ठीक है सर। तो सर अभी एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो चोरी का मुद्दा है। ओ तो किसान चोरी, को मुफ्त की लूट है। चंदन मुफ्त में ले जाओ। किसान डरता है सर। डर इसीलिए रखना चाहिए। अभी जितनी चोरी हुई है ना, मैं आपको बात बताऊं, जैसे ये मेरा फार्म, मेरे फार्म में ना मेरा आदमी रखूं, ना कुत्ता रखूं, ना कुछ रखूं, तो क्या होगा? चोरी हो जाएगी। जैसे ऐसा समझो कि तू चोर है, हाँ। तुझे पता चला कि मेरा फार्म है, मेरा फार्म है तो यहाँ कोई रहता ही नहीं है, तो तुझे क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा कि रहता ही नहीं है तो चलो रात को 12 बजे 3-4 लोगों को लेके निकलो और लूट के चला जाओ। आदमी रहता है, सिक्योरिटी है, कुत्ता है, सब कुछ है, तो आने के लिए वो घबराएगा। जी। वो घबराएगा। तो सिक्योरिटी के लिए ये क्या 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 है इंतजाम कर सकते हैं? कई लोग ऐसे कहते हैं कि चोरी होती है इसीलिए हम चंदन नहीं लगाएंगे। हाँ। सर किसान लोग बहुत डरे हुए हैं हाँ, इस चीज को चंदन लेके। नहीं लगाएंगे क्योंकि चोरी होती है। चोरी हो जाती है। और चोरी क्यों होती है वो सोचा? वो नहीं सोचा। मैं एक सिंपल आपको लॉजिक दूं, आपका मुझे जवाब देना, सच सच जवाब देना। जी। आप बाइक चलाते हो? जी चलाते हो। आप बाइक पे बैठे हो। अच्छा, आपने सुना है बाइक का एक्सीडेंट होता है और आदमी मर जाता है? सुना है सर। आपने सुना है? जी। कोई मर गया देखा है ऐसा? हाँ, देखा भी है सर। देखा भी है। अब फिर भी आप बाइक चलाते हो? जी सर। आपके सामने आपने देखा है बाइक में गिर गए, मर गया, तो बाइक क्यों चलाते हो? अच्छा, तुमने ऐसा सुना है घरों में चोरी होती है? जी सर, सुना है। सुना है? तो घर में क्यों रहते हो? चोरी होती है, घर में क्यों रहना चाहिए? समझ गए सर बात। बाइक का एक्सीडेंट होता है तो बाइक नहीं चलाना क्या? सर चोरी सॉल्यूशन निकालना है। चोरी तो होती है मगर हम क्या करें तो घर में चोरी ना हो। बाइक का एक्सीडेंट होता है, हम कैसे ड्राइव करें तो एक्सीडेंट ना हो। बाइक घर में नहीं रहना, गाड़ी नहीं चलाना, ये सॉल्यूशन नहीं है। उसका प्रिकॉशन ही उसका प्रिकॉशन ही उसका सॉल्यूशन है। जी। वो किसान को समझना चाहिए। कुछ रहना ही है, पैसा खर्च करना ही नहीं है तो चोर ले ही जाएगा। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ, कल भी शायद मैंने बात बताई या नहीं बताई आज याद नहीं है, आप 50, 100, 200 पेड़ लगाना चाहते हो तो कभी मत लगाओ। जी सर। क्यों? कि 100, 200 ये लंबा है, 15-20 साल का डिस्टेंस का क्रॉप है, लंबा क्रॉप है, तो आपकी श्रद्धा नहीं रहेगी। शुरू में कि चलो इसमें तो पैसे मिलेंगे, तो आपकी श्रद्धा रहेगी, जाओगे, देखभाल करोगे। जैसे जैसे साल खत्म करता होता जाएगा, 20 साल, 10 साल, 12 साल, तो आप जाओगे भी नहीं। और 200 पेड़ में से 100 पेड़ बचे होंगे, क्योंकि आप केयर ही नहीं करते हो। कई फार्म मैंने ऐसे देखे, तो बाद में जाएंगे ही नहीं। रात को खुला है तो चोर तो आ ही जाएगा। मिनिमम आप 500, 700, 1000 पेड़ लगाओ, तभी आपको बेनिफिट होगा। और आपकी भी रहेगी कि नहीं इसमें से मुझे करोड़ों मिलने वाले हैं। अच्छा, 100-200 में नहीं मिलेगा। हाँ, 100-200 आपको प्लांटर्स करना है तो करिए, मगर वहाँ आप रहने होने वाले, अच्छा। आपका मकान वहाँ होना चाहिए। जहाँ रहते हैं वहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप केयर करेंगे। जी। अच्छा, दूसरी बात, जब ये 500, 1000 पेड़ पौधे लगाते हो ना, तो आदमी भी रखना पड़ेगा 24 घंटा। हाँ हाँ। ऐसा नहीं होगा। तो खुला रखोगे तो चोरी हो जाएगी। तो सिक्योरिटी रीजन सब करने पड़ेंगे। सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। आइए हम आपको और भी दिखाते हैं। देखो, सबसे पहला ये अभी कैमरा घुमाइए, ये हमने बाम्बू लगाया है। हमने ये नहीं था हमारे दिमाग में कुछ, जैसे जैसे हम स्टडी करते गए ऐसे ऐसे हमको पता चला कि कांटे वाले बाम्बू आते हैं। कांटे वाला बाम्बू, इसको टेक्निकल कहते हैं बाम्बूसा बाम्बू। बाम्बूसा बाम्बू यहाँ नजदीक आइए। देखो ये कांटे हैं, देखो ये कांटे दिखाई देता है, ये कांटे। जी। ये कांटे वाला बाम्बू है और ये इतना हार्ड होता है, ये अंदर से पोला नहीं होता है, गैप नहीं होती है, होलो नहीं होता है, ये हार्ड होता है। अच्छा देखो, ये अभी कितना मिलजुल गया है, देख लीजिए। ये इसमें मेरी गलती हो गई है, इसीलिए ये अभी थोड़ी थोड़ी गैप रह गई है। शुरुआत में हमको पता नहीं था और हमने क्या किया, ड्रिप लाइन डाल दिया था। तो 3 साल तो हमने ऐसा सोचा कि इसको तो पानी मिलता रहता होगा, मगर बाद में पता चला कि चूहा ने तो ड्रिप लाइन खलास कर दिया है। तो अभी देखो ये लाइन डाली है,
और इसमें हमने होल कर दिए, या नजदीक लाओ, ये 1800 फीट की लाइन है, 4 लाइन बनाई है। देखो ये होल है, 1 mm का, 1.5 mm का हमने होल किया है। ये 2 की पाइप है, 2 में से 1.5 किया, 1.5 में से 1 की पाइप, ताकि पूरा का पूरा 1800 फीट है, 1800 फीट में 4 कॉक डाले अलग अलग। अच्छा, तो एक साथ हमारे ये शुरू होता है, तो इसको पानी मिल जाता है। तो अभी ये ग्रोथ हुआ, तो अभी एक बाम्बू सा बाम्बू। अच्छा, शुरुआत से आपको बाम्बू सा बाम्बू डालना है, समझ लो। मैंने 4 साल के बाद डाला था जी और इसमें भी दिक्कत आई, तो अभी 3-4 साल का ये ग्रोथ है। और पाइपलाइन तो हमने लास्ट ईयर डाली। पहले तो हमने क्या छूटा पानी देते थे, फ्लड इरिगेशन करते थे। यहाँ थोड़ा वो नीक बना के, धोरिया बना के, हम गुजरात में धोरिया बोलते हैं। तो देखो ये एक नई चीज़ आप देखिए, यहाँ लाई है वीडियो। देखो ये बाम्बू यहाँ से निकला, पाइप डाली थी कहाँ, और कहाँ से फूट के बीच में पाइप आ गई। देखो ये 1.5 साल हुआ, ये पाइप बीच में आ गई। देखा, देखो बाम्बू निकला साइड से, अभी भाई नया नया निकल रहा है ये सब बाम्बू। देखो पाइप बीच में आ गई। ऐसा भी होगा कि बाम्बू तो इतना ये पहली साल से ही आप ये कांटे वाले लगाओगे ना, देखो ये कांटे, तो चोर रात भर इसको कटिंग करने जाएंगे तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा। इसको बाहर निकालने के लिए जेसीबी चाहिए। और ये जो होता है ना, ये इसको हमें साइड पे लेना है, थोड़ा हटिए। ये जो होता है ना, इसको हमें थोड़ा केयर करके इसको साइड पे लेना है। ये कांटे होते हैं ना, देखो अभी जैसे ये हमने यहाँ लगा दिया, ऐसे कुछ बांध के या कुछ के तो ये साइड ऐसे चलेगी। हाँ बाहरी ऐसे, साइड से। हाँ जैसे अभी ये डाला है, देखो ये डाला है अंदर, जी तो ये बाहर ये ऐसे 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 चल गई। इसकी ये हाँ, यहाँ से यहाँ ये सब निकल रहा है ना, देखो ये सब। तो ऐसे ही वो अंदर हिल मिल जाएगा, तो अंदर नहीं आ पाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, चोर जो चोरी करते हैं ना, चोर जो चोरी करते हैं वो रात को ही चोरी करते हैं। रात को 12-1 बजे से लेकर 3:30-4 बजे तक, 3 बजे तक। हाँ, वो इतने टाइम पे ही चोरी करते हैं। और अभी तो नई गैंग ने सीधी कटर ही लगाते हैं। पहले तो टेस्ट करते थे कि ये चंदन लेने जैसा है या नहीं, अभी तो सीधी कटर लगा कर सीधे साफ कर देते हैं फार्म के फार्म। अच्छा, उनको कुछ लेना देना नहीं रहता। उसको क्या लेना देना, मेहनत मजदूरी दी हमारी, पैसा हमारे, उसको तो मुफ्त में जो मिला वो ले लिया। तो ये है, अभी देखो ये हमने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। आइए, देखो सीसीटीवी कैमरा हमने लगाया है, 36 कैमरा लगा दिया है पूरे फार्म पर, और लाइट भी लगा दिया। कोई भी चारों ओर आएगा पता चल जाएगा। रात को 4 कुत्ते हैं हमारे, रॉट व्हीलर 4 कुत्ते हैं, और 2 साल के बाद और भी नए कुत्ते हम लेके आएंगे जो जुगली पाकिस्तानी बुल है। पाकिस्तानी बुल जैसे हम कुत्ते लेके आएंगे, उसको रात को छुटाई कर देंगे। जो भी आया वो मर गए, वो छोड़ेगा नहीं। पाकिस्तानी बुल जो भी आएगा उसको वो काटेगा ही काटेगा। और भी नई सिक्योरिटी जो है वो हम करने वाले हैं। सर इसमें खर्चा क्या आ जाता है? खर्चा तो ज़्यादा नहीं होता है। जैसे हमने ये 26 लगाए हैं तो हमारा 1.25 लाख हुआ, बस 1.25 लाख के आसपास खर्चा आया, वो तो ज़्यादा नहीं है। अभी पूरा फार्म हमारा ऐसा समझो कि 4 एकड़ है, 7.5 बीघा। हमारे यहाँ बीघा 25,600 स्क्वायर फीट का बीघा कहा जाता है, और 1 एकड़ में 44,000 के आसपास, 42 या 44,000 जैसे स्क्वायर फीट 1 एकड़ के अंदर होता है। तो अभी 700 प्लांट है, अभी उसको मुझे बचाना है। अभी एक सिक्योरिटी में ऐसे डालने वाला हूँ, कोई भी चोर अंदर आ गया, अभी मैं उसका नाम वगैरह नहीं बोलूँगा, कोई भी चोर अंदर आ गया तो सीधा ही अंदर क्रॉस आ गया तो सीधी सायरन बजेगी, और सायरन 3-4 किलोमीटर दूरी पर बजेगी।
वहां तक सुनाई दे, इतनी बड़ी सायरन बजेगी। सर इससे तो बहुत फायदा होगा किसान लोग। और तीसरी बात, हम थोड़ा अभी काम कर रहे हैं, जी जैसे ये पेड़ है, ये चंदन का पेड़ है ना, इसके अंदर हम चिप लगाएंगे, कहीं ना कोई भी जगह पे हम चिप लगा देंगे। और चिप लगाएंगे ऐसा हम बना रहे हैं, तो ये चिप लगाने से ये काट के ले जाएगा, जी, तो जहाँ भी ले जाएगा उसको वहाँ हम पकड़ेंगे, उससे ट्रैक हो जाएगा। ट्रैक करेंगे। तो जीपीएस लोकेशन उसका ट्रैक वो हम टेक्निकल बात नहीं बताएंगे, मगर वो करने वाले हैं और सस्ता बनेगा किसानों को। जो एक बार हमारा ये सक्सेस हो गया तो बहुत सस्ता होगा ये, अच्छा, बहुत सस्ता होगा। काफ़ी सिक्योरिटी के लिए है, मगर ये हम कर रहे हैं, तो ये इतना तो हमें करना है। और रात को एक आदमी तो रखना ही चाहिए कि जो रात की सिक्योरिटी करे। दिन में चोरी नहीं होती है चंदन की, दिन में चंदन की चोरी नहीं होती है। और रात को आप ड्रोन भी चला सकते हो, थोड़ी हाइट तक ड्रोन भी चला सकते हो, वहाँ से भी आप देख सकते हो कि रात को कौन घूम रहा है। 12 से 4 बजे तक ड्रोन भी आप चला सकते हो, क्योंकि ये फार्म में तो पूरी फार्म में लाइट है, तो पता ही चल जाएगा ड्रोन से कौन आ रहा है जा रहा है। ठीक है सर, इसमें बाम्बू का एक मेरा सवाल था कि बाम्बू अगर किसान को प्लांट करना है तो कितनी दूरी पे करना है? देखो, हमें इसका फार्मिंग नहीं करना है। फार्मिंग करे तो डिस्टेंस आएगा, ओके, हमें बॉर्डर पे लगाना है। आप देख सकते हो ना, मैंने 2-2 फीट के दूरी पे लगाया था, सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए लगा रहे, फार्मिंग नहीं कर रहे। फिर भी जितना भी चंदन की लागत आई है, जी मेरा ऐसा मानना है कि इसमें मैक्सिमम बाम्बू पैसा देगा। अच्छा, जैसे हम ऐसा सोचो कि मेरे तो R&D के लिए मैंने लगाया था, 1200 लगाया था। आज तक मेरा खर्चा ऐसा समझो कि 26 लाख के आसपास हो गया, 26-27 लाख खर्चा हो गया, ऑलरेडी खर्चा हो गया। इसमें फेंसिंग भी आ गई, सब कुछ आ गया, CCTV BVTV બધું सब कुछ आ गया। जी, तो ये खर्चा तो पूरा शायद बाम्बू ही निकाल देगा। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे, ये हमारा छोटा था तब से हमारा लड़का जैसा है, जी और उनकी वाइफ और दोनों लड़के यहीं वो रहते हैं। हमारा विश्वासु आदमी है। उनका बनेवी को क्या कहते हैं हिंदी में, इनका साला है ये, जीजा जी मेरे छोटा था तब से मैंने उसको पाला था, तो उनकी वजह से यहाँ आया हमारा विश्वासु आदमी। जब से आया ने तब से मैंने कहा कि मेरे आगे पीछे कोई है ही नहीं ना, मेरी बीबी और मैं, हम दोनों ही है। हाँ, मेरा फैमिली वगैरह सब है, वो अमेरिका में है। तो जब ये चंदन निकलेगा ना, तो तुझे ऐसे ही पैसे हम देंगे कि मुझे पैसा कहाँ क्या करना है। तो जो हमारे लिए काम करते हैं उसको भी देना चाहिए। सब हमारे लिए मत रखो, ये सोच भी रखना, किसानों को ये भी रखना चाहिए। सबके लिए सोचना चाहिए। तनख्वाह वगैरह तो सब मिलता रहता है, जरूर पड़े तो उसको कभी कुछ जरूरत पड़ी, दवाई बोए तो ऐसे पैसे देते रहते, वो बात अलग है, मानवता है कि हमारा आदमी है तो हमारा आदमी का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेंगे। बराबर है सर। मगर सभी में कैलकुलेशन लगाओगे ना, तो समझो कि तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। ये भी नहीं करना चाहिए, किसानों को ये भी समझना चाहिए। खुद तो रहते हो नहीं, तो आदमी रखो, तो आदमी को विश्वास तो रखो। जी सर। ये भी सर ये सोचना बम्बू है। में जब लगाते हैं तो गैप कितना रखना चाहिए लगाते टाइम? किसका? सर मतलब 2 फीट पे लगना है, 2 कि फीट 5 पे लगा फीट पे? देना है, क्योंकि बाम्बू 2-2 फीट में लगाओगे तो जल्दी से होगा। जल्दी हो। हाँ, मैंने तो 4 साल बाद लगाया था। और साथ साथ में पानी का भी पहले से ही प्रावधान रख देना, जी जी, ताकि मेरे जैसा ना हो 2 साल के बाद पता चला कि चूहे ने पूरी लाइन काट दिया है। तो ऐसा ही प्रावधान करो। ये 1.5 mm का होल बनाया है मैंने पूरे, तो एक साथ एक समान पानी जाता है हर जगह पे। सर ये बाम्बू अगर ज्यादा हो जाए तो उससे चंदन को छाव पड़ने नहीं से नहीं कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने पहले ही बताया था ना, मैंने एक मैप बनाया है, मेरी बुक के अंदर मैप है। किसी को भी मेरी बुक चाहिए तो आपका नाम एड्रेस हम मुझे भेजते हैं, तो मैं उसका नाम सेव कर लेता हूँ कि भाई सुमित पुणे, ऐसा मैं नाम सेव कर लेता हूँ, तो उसको मैं बुक भी भेजता हूँ। बुक फ्री है। अभी मेरी 75 पेज की बुक है, 74 या 75 की, अभी नई बन रही है मेरी, वो 100 पेज की नई बुक बनेगी।
हाँ, इसमें सब फोटो लिखा हुआ नहीं है, टैक्स बहुत कम है, सब फोटोग्राफ के साथ बताया हुआ है ताकि किसानों को अंडरस्टैंड हो सके। जल्दी समझ। हाँ, तो ये भी फ्री बेच देता हूँ, और जिसको भी चाहिए तो वेबसाइट से भी ले सकते हैं। अच्छा, चंदन विकास एसोसिएशन वेबसाइट है हमारी, जी सर। और चंदन सैंडलवुड एसोसिएशन .com, हाँ, सैंडलवुड एसोसिएशन .com ये हमारी वेबसाइट है। वहाँ से भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन सब मिल सकती है। ओके। तो सर और क्या सिक्योरिटी आप कर सकते हैं इसमें? बस यही मेजर बात मैंने आपको बताई, हाँ, और यही हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, आपका घर खुला छोड़ के बाहर गांव चले जाओगे चोरी तो तो होगी। रास्ते सही आने बात है। जाने वाला सब ले जाएगा, कोई तपेली ले जाएगा, कोई बैग ले जाएगा, जरूर पड़े तो सोना हो तो वो भी ले जाएगा, क्योंकि तुम्हारा घर ही खुला है, जी जी। आप खुला छोड़ के बाहर घूम रहे हो। तो ऐसे ही खेत में कोई देखने वाला ही नहीं तो चोर तो आएगा ही आएगा। तो रेगुलर इंस्पेक्शन भी जरूरी है उसका, रेगुलर नहीं, डेली डेली। डेली हमें आदमी घूमने वाला चाहिए। अच्छा, सिक्योरिटी में 12 साल पहले तो चोरी नहीं होगी, क्योंकि चंदन चोर को पता है कितने साल में चंदन होता है। मेच्योर हाँ, तो 10, 11, 12 साल के बाद ही सबसे ज़्यादा चोरी होती है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमें उसी टाइम पे रखना है। 10 साल हो जाए। हाँ, तुरंत उसी ध्यान। टाइम पे हमें ध्यान रखना है। जी, जी। बाकी तो जो ले जाएगा तो पैसा भी नहीं मिलेगा, ले ही नहीं जाएगा, वहाँ का वहीं छोड़ के चला जाएगा, निकलेगा ही नहीं चंदन। इसको पता है कितना चंदन निकलेगा, नहीं निकलेगा। चोर भी आएगा तो सोच समझ के आएगा। हाँ, उसको पता है हाँ, कि कौन से पेड़ में से मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा, वो ही ले जाएगा। लेकिन हम सिक्योरिटी नहीं करेंगे तो वो काट के तो जाएगा ही जाएगा। वो तो जाएगा, मुफ्त का माल है ना, उसको क्या लेना देना। चंदन में और क्या सिक्योरिटी हम कर सकते हैं एडिशनल? देखो, मैं आपको एक यहाँ थोड़ा मैप करके दिखाता हूँ आपको, ताकि थोड़ा पता चले। थोड़ा पास से भी। ये समझो हमारा पूरा फार्म है, ये हमारी बॉर्डर है, हमारे खेत की ये बॉर्डर समझो, समझ गए जी। ये बॉर्डर से 3 फीट दूर, 4 फीट दूरी पर, 4 फीट दूरी, ओके। ये 4 फीट दूरी पर कांटे वाला आता है। आपके राज्य में, आपके स्टेट में जो भी अच्छे से कांटे वाला है, जैसे करंजू है, ऐसा काफ़ी कुछ आता है, वो इसको आप यहाँ लगा दीजिए। और यहाँ से 5 फीट दूरी पर, ये 5 फीट दूरी पर ये कांटे वाला बाम्बू लगाइए। करंट के अंदर सर। हाँ, ये आपकी बॉर्डर। जी यहाँ करंजू जी, जो कांटे वाला आता है, जी, जी। वो कांटा करंज कहते हैं, वो कुछ काफी कुछ नाम अलग अलग होते हैं, वो मेरी मुख में बताया हुआ है, आप देख लेना। यहाँ से 5 फीट दूरी पर ये बाम्बू, ये अभी जो बाम्बू बताया ना, जी। वो लगा दीजिए। यानी क्या हुआ, ये बॉर्डर से 3 फीट और 3 से 5, 8 फीट हुआ डिस्टेंस। 8 या 10 फीट दूरी पे लगाइए, क्योंकि बाहर की और दूसरे फार्म में बाम्बू जैसे झुकते हैं, दूसरे के फार्म में कम झुके, यानी 10-12 फीट। और यहाँ से चंदन लगाना है तो यहाँ से 20 फीट दूरी पर, ये 20 फीट बाम्बू से 20 फीट दूरी पर लगाइए। समझ गए? यानी कितना हुआ, चंदन बॉर्डर से ये 3 फीट, ये 8 से 10 फीट यानी 13 फीट, 13 से 25-30 फीट दूरी पे चंदन लगाइए। तो सर अगर पहले से कोई लगा चुका है तो उसमें- जैसे मैंने लगाया, देखिए कितना नजदीक है, पहले से लगा दिया है, जी बाद में बाम्बू लगाया, पता ही नहीं था ना। ऐसा नॉलेज कौन देता है? जी जी। कोई देता ही नहीं है। किसी को सोच हो तो लगाए, दिखाएंगे ना। गवर्नमेंट ऑफिसर के पास तो टाइम है नहीं कि गवर्नमेंट का ही काम इतना है, तो सोचेगा क्या, और सोचेगा नहीं तो हमें देगा क्या? जी सर, हमने तो हम ये भी किसानों सुना को है। ही ये सब करना पड़ेगा। हाँ, हमने सुना है सर, चंदन के किसानों के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस भी प्रोवाइड करती अच्छा है अच्छा गन का। अच्छा अच्छा, ये आप ट्राई कर सकते हो। गन का लाइसेंस गवर्नमेंट दे सकती, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, पूरे दुनिया में हर जगह पे आदमी और आदमी का सामान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन ही इतना है तो गवर्नमेंट पुलिस कहाँ कहाँ जाएगी, और हमारा तो फार्म है, तो यहाँ सिटी के अंदर सिक्योरिटी नहीं दे सकती है, तो फार्म में तो कहाँ दे पाएगी? जी सर। तो हम ऐसा कर सकते हैं, पुलिस का जो अधिकारी है, डीसीपी या हो या कमिश्नर हो, कोई भी हो,
तो उसको हम एप्लीकेशन दे के गन की सिक्योरिटी 10 साल के बाद ले सकते हैं, 10-12 साल के बाद तो गन भी हम रख सकते हैं। जी। दूसरा, हमारे अंदर आप फुल करंट भी देख सकते हो। हमने बाहर बोर्ड लगा दिया है के अंदर सीसीटीवी कैमरा है, कुत्ता है और करंट लगाया है। तो बाहर आप किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, करंट ऐसे लगा दो, कोई भी आएगा मर गया तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो हमारे यहाँ क्यों आए? इतना सब लगाया हुआ है तो अंदर क्यों आया? हमने बाहर जाली लगाई है, बाहर जाली वो चौकड़ा जाली है ना, वो हमने बाहर लगाई है। फेंसिंग भी है, जाली है, ताकि कुत्ता बाहर ना चला जाए। नहीं तो बाहर किसी को जाके काटेगा तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई हमारे फार्म में आया मर गया तो हमें उसको अड़ना नहीं है, वहां से ही फोटोग्राफी वीडियोग्राफी लेकर पुलिस को तुरंत बुलाना है कि चोर हमारे यहाँ आया था, हमने देखो ये बोर्ड लगाया है, बाहर बोर्ड है हमने लगाया है कि इसकी जिम्मेदारी, हाँ बोर्ड लगाना जरूरी है, इलीगल ही है। अंदर आके मर जाओगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इलीगल ही। हमने 2-3 वकीलों से पूछा था, इसके बाद हमने ये किया है। हाँ, हम बॉर्डर पे नहीं लगा सकते, हाँ, हम हमारे अंदर लगाते हैं। तो वो तो रात को पता ही नहीं चलेगा कि करंट कहाँ लगा है, सीधा अड़ गया तो मर गया, नहीं पता चलेगा उसको। तो ये सिक्योरिटी के लिए हमें ध्यान रखना, आदमी रखो, कुत्ता रखो, ड्रोन रखो, एक सीसीटीवी कैमरा, ये सब करना पड़ेगा। ये नहीं करोगे तो ऐसे खेती मत करो, पैसा नहीं है तो खेती मत करो। किसान को पहले खर्चा करना पड़ेगा, इनकम इसके बाद इनकम आएगी। तो किसान को पेशेंस रखना भी जरूरी है। हाँ, रखना जरूरी है कि भाई 1 करोड़ों आ जाए कि वीडियो देख के बना दिया, यूट्यूब पे देख के बना दिया, ऐसी खेती ही मत करो। जी सर, आपने बहुत सारे सिक्योरिटी के इंतज़ाम हमें बताए, तो क्या हम ये सभी इंतज़ाम करते हैं तो उसके बाद चंदन की चोरी नहीं होगी, इसका कुछ गारंटी है? देखो, गारंटी तो आपको दुनिया में कौन देगा? जी, माल किसका है? हमारा, तुम्हारा। ध्यान किसको रखना पड़ेगा? हमें, किसान को। आपका माल है, आप ध्यान रखना पड़ेगा। जी, तुम्हारे वहाँ चोर नहीं आएंगे, चोरी नहीं होगी, ऐसा कौन बता पाएगा? हम भगवान तो है नहीं कि जा बच्चा तेरे वहाँ नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो चौकन ना तो कुछ भी करो, फिर भी हमने क्यों बताया कि रात को राउंड लगाना पड़ेगा, कुत्ता रखना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, सोना नहीं है। 12 साल के बाद 5-6 साल तक टाइट सिक्योरिटी रखना ही पड़ेगा। हाँ, और इसमें कोई उसके बाद भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। रखना ही पड़ेगा, समझ लो। ओके। ये सब प्रिकॉशन है। सायरन बजी और हम उठ के निकलेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। सायरन भी बजनी चाहिए, चोर को शॉट लगे तो मरना भी चाहिए, कुत्ता है उसको काटना भी चाहिए, और हम घूमते रहेंगे तो उसको पकड़ेंगे भी सही, सब करना पड़ेगा। जी।